Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Now students, today in this class we will start your next chapter, that is your chapter number 11, jugs and mugs. So students, basically this chapter is related to capacity of holding something. कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर कितने अमाउंट को होल्ड कर सकता है, दैट्स योर कैपेसिटी. सपोज दैट यू हैव वन ग्लास, one jug, so the holding capacity of a jug is greater than glass. Clear? आपके जग में आपके ग्लास से ज़्यादा पानी होगा, so that's your capacity. So this chapter is related to capacity, and in this chapter we will discuss about the holding capacity of different objects. So let's start your chapter, jugs and mugs. So this chapter is started from a story, and this story is related to Bunny's family. Okay, Bunny क्या है? एक rabbit है. There is a wedding in Bunny's family, a family of rabbit. Many guests are invited: deer, monkey, elephant, cat, dog, mice, foxes, camels, mangoes, etc. A special drink is served to all the guests, one glass each. So अब जो बनी है उनकी फैमिली में वेडिंग होती है. बनी एक रैबिट की फैमिली है, उनके घर में वेडिंग हो रही है, और गेस्ट जो हैं वो आपके हैं रैट, मॉन्की, डियर, एलिफेंट, कैट, डॉग्स, बहुत सारे एनिमल्स. सबको एक स्पेशल ड्रिंक मिलती है पीने के लिए, और सबको मिलते हैं वन ग्लास. एवरीवन फाइंड दी ड्रिंक वेरी टेस्टी. सबको ड्रिंक बहुत टेस्टी लगती है. बट सम स्मॉल गेस्ट लाइक कैन नॉट फिनिश अ फुल ग्लास. बट उसमें कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और वो एक ग्लास ड्रिंक फिनिश नहीं कर पाते. सो ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो एक ग्लास ड्रिंक फिनिश नहीं कर पाएंगे? आवर आंसर इज़ रैट. ओके, जो रैट हैं वो आपके इस ड्रिंक को फिनिश नहीं कर पाएंगे. एंड अनदर वन इज़ स्पैरो. जो स्पैरो हैं वो भी आपकी एक ग्लास ड्रिंक को फिनिश नहीं कर पाएंगे. सो हेयर यू हैव टू राइट रैट एंड स्पैरो. जो रैट एंड स्पैरो हैं वो वन ग्लास ड्रिंक को फिनिश नहीं कर पाएंगे. उनके लिए वन ग्लास ड्रिंक बहुत ज़्यादा है. क्लियर? नेक्स्ट, बट डैश इज़ एबल टू फिनिश हिज ग्लास. बट एक ऐसे भी एनिमल हैं जो इस ग्लास को फिनिश करने के लिए एबल हैं. तो वो कौन है? कैमल. ओके, तो यहाँ पे आपका आएगा कैमल, CAMEL. कैमल जो है वो एक ग्लास ड्रिंक को फिनिश करने के लिए एबल है. इट मीन्स वो इजीली एक ग्लास ड्रिंक को फिनिश कर लेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, एंड दैट इज़ योर पेज नंबर 154. सम अदर लाइक आस्क फॉर मोर देन वन ग्लास. अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स थे जिन्होंने एक ग्लास से ज़्यादा ड्रिंक की डिमांड करी. इट मीन्स उनके लिए एक ग्लास ड्रिंक इनफ नहीं थी. तो वो कौन से एनिमल्स होंगे? फर्स्ट इज़ एलिफेंट, ELEPHANT. ओके, एलिफेंट, उनके लिए एक ग्लास ड्रिंक इनफ नहीं है. नेक्स्ट इज़ डियर. ओके, डियर के लिए भी एक ग्लास ड्रिंक इनफ नहीं है. एंड अनदर वन इज़ मॉन्की. मॉन्की के लिए भी एक ग्लास ड्रिंक इनफ नहीं है. सो आप फर्स्ट स्पेस में लिखेंगे एलिफेंट, अनदर वन फॉर डियर, एंड द थर्ड वन फॉर मॉन्की. नेक्स्ट इज़ नाउ द ट्रबल बिगिन्स. अब आपकी क्या है? ट्रबल शुरू हो जाती है. कुछ एनिमल्स कहते हैं ओ बाबा हम तो एक गिलास पी ही नहीं सकते, हम तो बहुत छोटे से हैं. कुछ कहते हैं हम तो इतने बड़े हैं, हमारे लिए एक गिलास तो कुछ भी नहीं है. तो यहाँ से आपकी ट्रबल हो जाती है शुरू. There are some big guests who go on gulping down glass after glass. अब कुछ ऐसे भी गेस्ट थे जो एक के बाद एक ग्लास फिनिश करते चले गए. क्लियर? क्योंकि उनका साइज़ जो था बड़ा था, उनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा थी. क्लियर? जैसे कि जब हम छोटे से होते हैं तो हमारा एक गिलास वाटर इनफ होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारे लिए एक गिलास वाटर कुछ भी नहीं होता है. हमें बार बार पानी चाहिए होता है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है. जैसे हमारा साइज बढ़ता है हमारी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है. छोटे में हम थोड़े से खाने से हमारा पेट भर जाता है. जब हम बड़े होते हैं तो हमें ज़्यादा खाना खाना पड़ता है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है. तो ऐसे अदर एनिमल्स भी हैं जिनके लिए एक ग्लास बहुत ही कम है, वो एक के बाद एक सारे ग्लास ख़त्म करते चले जाते हैं. बनी वॉन्ट्स टू गैस हु ड्रिंक हाउ मच. अब जो बनी हैं वो अपनी फैमिली की वेडिंग में देख तो रहे हैं सब कुछ, पर वो अब गैस करना चाहते हैं, वो अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि किसने कितना ड्रिंक पिया होगा.
हेल्प हिम फिल द टेबल, हैव फन। अब उनकी आप हेल्प कीजिए इस टेबल को फिल करने में कि किसने 1 ग्लास से कम लिया होगा, किसने 1 से 5 के बीच में लिया होगा, किसने 5 to 10 और किसने 10 से भी ज़्यादा लिए होंगे। सो वो एनिमल्स जो 1 ग्लास पीने के लिए भी कैपेबल नहीं थे वो थे आपके रैट एंड स्पैरो। ओके, रैट एंड स्पैरो। सो जस्ट राइट हियर रैट एंड स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। नेक्स्ट 1 to 5 ग्लास। अब ऐसे एनिमल जो 1 से 5 ग्लास जिनके लिए इनफ थे, सो दैट इज़ कैट एंड डॉग। कैट एंड डॉग ऐसे एनिमल है जिनके लिए 1 से 5 के बीच के ग्लास जो होंगे वो इनफ होंगे, वो उससे ज़्यादा नहीं पी सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ 5 to 10। ऐसे कौन सा एनिमल है जो 5 से 10 की कैटेगरी में आएंगे? सो दैट इज़ मॉन्की, ओके, मॉन्की एंड डियर। नेक्स्ट वन इज़ डियर। क्लियर? अब ऐसे एनिमल जो 10 से भी ज़्यादा ग्लासेस ले सकते हैं, सो फर्स्ट वन इज़ कैमल एंड अनदर वन इज़ एलिफेंट। ओके, सो जस्ट राइट camel and elephant. Okay, now come to the next topic, water in water out, पानी अंदर पानी बाहर। सो यहाँ पे लड्डू हैं, लड्डू एक बॉय हैं, वो क्या सोच रहे हैं? I drink so much water in a day but all of it does not go out of me। मैं एक दिन में कितना सारा पानी पीता हूँ बट इतना सारा पानी मेरी बॉडी से बाहर तो नहीं जा पाता है। Where does it go? तो ये कहाँ चला जाता है? सो स्टूडेंट्स, हम जो पानी पीते हैं वो हमारे डाइजेशन में, हमारी एनर्जी के लिए यूज़ होता है और जितना एक्सेस यानी कि जितना वेस्ट वाटर होता है वो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। सो अब लड्डू सोच रहे हैं कि मैं जितना पानी पीता हूँ मेरी बॉडी से इतना पानी बाहर तो जाता नहीं है, तो वो पानी कहाँ चला जाता है? हैव यू एवर थॉट लाइक लड्डू? क्या आपने कभी लड्डू के जैसा सोचा है? अबाउट हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे? अब आप बताइए कि आप एक दिन में कितने ग्लास पानी पी लेते हैं? समर्स डे, समर में देखो धूप होती है, हमारी बॉडी से बहुत सारा पसीना निकलता है तो हम समर्स में ज़्यादा पानी पीते हैं। विंटर में ठंड होती है, हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी नहीं करते हैं और पसीना भी कम निकलता है, स्वेटिंग कम होती है तो हम पानी भी कम पीते हैं, हमें प्यास भी कम लगती है। सो समर्स में हम 8 to 10, 8 से 10 ग्लास पानी जो है ईजिली पी जाते हैं। ओके, विंटर्स में हम अप्रॉक्स 6 to 8, ओके, 6 से 8 तक की ग्लास भी पी पाते हैं। सो जस्ट राइट हर 8 to 10 फॉर समर्स एंड 6 to 8 फॉर विंटर्स। कैन यू गैस हाउ मच वाटर डज आउट ऑफ यू? क्या आप गैस कर सकते हैं कि आप जितना पानी पीते हैं उसमें से कितना पानी आपकी बॉडी से बाहर जाता होगा? सो आई थिंक हाफ ऑफ द वाटर। ओके, हम जितना पानी पीते हैं उसका आधा ही हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर जा पाता है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज and that is your page number 155 and our topic is bottles and buckets. Here we will deal with some bottles and buckets. Let's check what is it. Get a 1 liter bottle. 1 लीटर की बोतल लीजिए। कैन बी एन एम्प्टी बॉटल ऑफ वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। तो आप किसी भी एक खाली बॉटल को ले सकते हैं, किसी ऑयल की बॉटल, वाटर बॉटल, कुछ भी ले सकते हैं, बस वो 1 लीटर की बॉटल होनी चाहिए। नाउ कलेक्ट सम बॉटल्स एंड अ मग, जग, ग्लास, बाउल एक्सेट्रा। अब कुछ अदर बॉटल्स को इकट्ठा कीजिए, कुछ मग लीजिए, कुछ जग्स लीजिए, कोई ग्लासेस लीजिए, बाउल, कुछ भी ले लीजिए जिसमें आप पानी भर सकते हैं। एट योर हाउस यूज़ द 1 liter बॉटल टू चेक विच ऑफ दीज होल्ड्स मोर देन 1 liter और विच वन होल्ड लेस देन 1 liter। अब इसमें बॉटल 1 liter की बॉटल लीजिए, क्लियर, उसमें पानी भी भरिए और अदर बॉटल्स में उसको पोर्ट कीजिए, मतलब उसको अदर बॉटल्स में फिल कीजिए। अब आप चेक कीजिए कि किस चीज़ में आपके 1 लीटर से कम पानी आता है, किस बॉटल में, किस ऑब्जेक्ट में, किस चीज़ में 1 लीटर से कम पानी आता है। सो सपोज दैट ये आपकी 1 लीटर की बॉटल है, आपके पास एक कंटेनर है, आप उसमें 1 लीटर की बॉटल से पानी डालिए। अगर बॉटल में पानी रह जाता है, इट मीन्स जो आपका कंटेनर है वो 1 लीटर से कम पानी होल्ड कर सकता है। अगर बॉटल खाली हो जाती है, इट मीन्स उस कंटेनर में 1 लीटर से ज़्यादा पानी आ सकता है। आपको ये चेक करना है। क्लियर? नाउ मेक अ स्मॉल ड्राइंग ऑफ इफ़ यू लाइक। सो अब आपको इस चीज़ की एक स्मॉल सी ड्राइंग बनानी है, अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ पर वो कंटेनर्स आएंगे जो 1 लीटर से कम पानी होल्ड कर सकते हैं, जस्ट लाइक बाउल, ओके, एंड ग्लास में भी आपके 1 लीटर से कम पानी आएगा। सो मेंशन हियर ग्लास एंड कप, जो आपके कप होते हैं, कप में भी आपके 1 ग्लास से
1 लीटर से कम पानी आएगा। सो आप ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट्स 1 लीटर से कम पानी होल्ड कर सकते हैं उनकी इमेज पिक्चर यहाँ पर बनाएंगे। नेक्स्ट, मोर देन 1 लीटर, और जिसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी आ सकता है उनकी पिक्चर आप यहाँ पे बनाएंगे। जस्ट लाइक बकेट, जो आपकी बकेट्स होती हैं उसमें क्या है 1 लीटर से ज़्यादा पानी आता है। क्लियर? सो ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट्स, जो कंटेनर आपके 1 लीटर से ज़्यादा पानी होल्ड कर सकते हैं उन्हें आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ लुक एट द बकेट इन योर हाउस। अब आप अपने घर में जो भी बकेट रखी है उसमें देखिए। गैस हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर दे कैन होल्ड। अब गैस कीजिए कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। 1 लीटर, 2 लीटर, 5, 6, 8, 9, 10, कितना। यूज अ 1 लीटर बॉटल एंड चेक इफ़ योर गैस इज़ राइट फॉर ऑल दी बकेट्स। सो अब आप 1 लीटर की अपनी बॉटल लीजिए जो आपने पहले ली थी एक्टिविटी में, और चेक कीजिए। पहले आपको गैस करना है। सपोज कर रही है आपके पास एक बकेट है, आपने गैस किया कि इसमें 1 लीटर वाटर आ सकता है। अब आप अपनी बॉटल उसमें डालिए, उससे 1 लीटर वाटर निकालिए, फिर दोबारा उस बॉटल को डालिए, फिर 1 लीटर वाटर आउट कीजिए, फिर जब तक वो बकेट खाली नहीं हो जाती तब तक उसको बॉटल से भरते रहिए और काउंट कीजिए कि कितने लीटर पानी उससे आउट हो चुका है। क्लियर? और उसे मेंशन कर दीजिए नेक्स्ट कॉलम में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड दैट इज योर पेज नंबर 156। मैच द राइट पेयर। आपको यहाँ पे अमाउंट गिवन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है, और आपको फाइंड आउट करना है कि इनका राइट पेयर कौन सा है। सो फर्स्ट वन इज़ अबाउट 12 लीटर, जिसमें 12 लीटर कोई भी वाटर ऑयल होल्ड हो सकता है। लेस देन हाफ लीटर, जिसमें हाफ लीटर से भी कम चीज़ आएगी। अबाउट 5 लीटर, जिसमें 5 लीटर से ज़्यादा आपका लिक्विड आएगा। 1000 लीटर, जिसमें 1000 लीटर से भी 1000 लीटर एक्यूरेट 1000 लीटर लिक्विड आएगा। एंड हाफ लीटर। सो अबाउट 12 लीटर ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसमें 12 लीटर आ सकता है। सो आवर आंसर इज़ बकेट। बकेट में हमारे 12 लीटर लिक्विड, कोई सा भी लिक्विड है 12 लीटर इजीली आ सकता है अगर वो एक मीडियम साइज की बकेट है तो। नेक्स्ट इज़ लेस देन हाफ लीटर। सो इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें हाफ लीटर से भी कम अमाउंट आएगा। सो आंसर इज़ आई ड्रॉप। क्लियर? नेक्स्ट इज़ अबाउट 5 लीटर। सो जो आपकी वाटर सुराही, मिट्टी की जो सुराही होती हैं उसमें आपके 5 लीटर के अप्रॉक्स पानी आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ 1000 लीटर। सो जो आपका 1000 लीटर होगा वो होगा वाटर टैंक। वाटर टैंक ही एक ऐसा कंटेनर है जिसमें पानी का ज़्यादा अमाउंट आ सकता है। नेक्स्ट इज़ हाफ लीटर। सो आपका जो लास्ट में बचा है वो है आपका मेजरिंग मिल। सो इसमें आपका आएगा हाफ लीटर। ओके, आपको 1 लीटर लेना होगा तो हाफ करके 2 बार आप लेंगे, हाफ लेना होगा तो 1 बार में ही ये मेज़र कर लेगा। So that's your answers. With the help of this video, just do it in your book. Now next is page number 157 and the topic is whose jugs holds more. किसका जग ज़्यादा होल्ड कर सकता है। Okay. What are नीमा एंड जीतू डूइंग। नीमा एंड जीतू क्या कर रहे हैं। तो नीमा एंड जीतू क्या कर रहे हैं, वो अपने अपने जग्स को अपने अपने गिलास से भर के देख रहे हैं कि उनका जग कितने ग्लास में फिल हो जाएगा। इफ़ नीमा पोर 1 ग्लास ऑफ वाटर इन हर जग इट लुक्स लाइक दिस। सो नीमा ने क्या किया, अपने ग्लास में पानी भरा, उसको पोर कर दिया अपने जग में। तो अब जग जो दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है। क्लियर? उसमें ये जो लेवल है ये वाटर लेवल है, इट मीन्स उसमें इतना पानी है। नीमा थिंक्स शी विल हैव टू पोर अराउंड 3 ग्लास ऑफ वाटर टू फिल द जग। अब नीमा सोचती है कि अगर वो उसमें ऐसे 2 ग्लास और, यानी कि टोटल 3, 1 2 3, एक जो उसने पहले डाला था एंड 2 जो अब वो डालेगी। इट मीन्स उनका कहना ये है कि उनका जो जग है वो ऐसे 3 ग्लास से भर जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? सो आपका आंसर यहाँ पे आएगा आई एग्री विद नीमा। I agree with नीमा, यानी कि हम नीमा से बिल्कुल एग्री हैं कि उनका जो जग है वो 3 ग्लासेस से फुल हो जाएगा। फर्स्ट ग्लास का लेवल ये है, ओके, सेकेंड ग्लास एंड थर्ड ग्लास। सो 3 ग्लासेस में ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, यानी कि नीमा जग का जो गैस है, गैस वर्क सही है। नेक्स्ट इज इफ़ जीतू पोर 1 ग्लास ऑफ वाटर इन हिज जग इट लुक्स लाइक दिस। अब जीतू जो है उनका मग थोड़ा सा बड़ा है, तो जब वो उसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर पोर करते हैं तो वो इतना हो जाता है। इट मीन दैट इज़ योर वाटर लेवल। ओके, नाउ गैस हुज जग्स होल्ड मोर वाटर। किसका जग ज़्यादा वाटर होल्ड कर रहा है।
सो ऑब्वियसली जीतू का जो जग है वो साइज़ में बड़ा है, सो आपका आंसर होगा यहाँ पे जीतू। जीतू का जग जो है ज़्यादा वाटर होल्ड कर रहा है क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शुड पोर टू फिल हिज जग? आपको क्या लगता है इनका जग कितने ग्लासेस में भर जाएगा? सो आवर आंसर इज़ 4। ओके, 1 2 3 एंड 4, अप्रॉक्स 4 ग्लासेस इनको चाहिए होंगे अपने जग को भरने के लिए क्योंकि इनके जग का साइज़ बड़ा है। नेक्स्ट इज इफ जीतू पोर्ड 1 ग्लास ऑफ वाटर हिज जग विल बी अराउंड हाफ फुल। अगर इसमें वो 1 ग्लास और वाटर डालेंगे तो उनका जग जो है वो हाफ फुल हो जाएगा, इट मीन्स वो हाफ भर जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड दैट इज द पेज नंबर 158, फिलिंग पॉट्स। अब यहाँ पे कुछ पॉट्स हैं जिनको भरने का काम हो रहा है, क्लियर? सो लेट्स चेक क्या हो रहा है। नसीम एंड अब्दुल हैड टू फिल देयर पॉट्स ईच विद वाटर। नसीम एंड अब्दुल जो हैं वो अपने अपने पॉट्स को भरना चाहते हैं। बोथ पॉट्स वर इक्वली बिग एंड हैवी। दोनों पॉट जो हैं वो दोनों इक्वली बिग भी हैं, मतलब इनका साइज सेम है, एंड हैवी और भारी भी दोनों बराबर है। कहने का मतलब ये है कि दोनों पॉट्स जो हैं वो बराबर हैं, दोनों में वाटर इक्वल आएगा। So they went to the tap again and again, filled their own bottles and poured water into the pot. तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी बॉटल को भर रहे हैं, उसको पॉट में डाल रहे हैं, बॉटल भर रहे हैं, पॉट में डाल रहे हैं, अगेन भर रहे हैं, पॉट में डाल रहे हैं, मतलब उस पॉट को फिल कर रहे हैं। और वो इस एक्टिविटी को बार बार कर रहे हैं, तब तक कर रहे हैं जब तक कि पॉट फिल नहीं हो जाता। नसीम हैड टू फिल हर बॉटल 16 टाइम फ्रॉम दी टैप। नसीम को अपनी बॉटल से पॉट को भरने में 16 टाइम्स बॉटल को फिल करना होता है। अबाउट अब्दुल हैड टू फिल हिज बॉटल ओनली 8 टाइम्स, बट अब्दुल हैड टू फिल हिज बॉटल ओनली 8 टाइम्स। अब्दुल को बॉटल से भरने में सिर्फ 8 टाइम्स यानी कि 8 बार ही चक्कर लगाना पड़ता है। वाई डिड नसीम गो मोर टाइम्स दैन अब्दुल? अब नसीम को अब्दुल से ज़्यादा बार क्यों जाना पड़ा? नसीम को 16 बार, अब्दुल को 8 टाइम्स। वाई? बिकॉज जो नसीम है इनकी बॉटल का साइज़ जो है अब्दुल की बॉटल के साइज़ से छोटा है। ओके, सो एज आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे हिज बॉटल इज ऑफ small size. Okay, with the help of your pencil just write the answer in your book. आप इसको बुक में ही लिखेंगे। ओके, अब रीज़न क्या है? क्योंकि उनकी बॉटल का साइज़ छोटा है अब्दुल की बॉटल के साइज़ से, इसलिए उनको डबल टाइम लग रहा है। ओके, नसीम बॉटल कैन होल्ड ट्वाइस हाफ 3 टाइम्स एज मच वाटर एज अब्दुल बॉटल। नसीम की बॉटल जो है वो अब्दुल की बॉटल से कितनी छोटी है? दुगनी छोटी है, आधी है, या 3 गुनी यानी कि 3 टाइम्स बड़ी है? आपको ये गैस करना है। सो अब्दुल को टाइम लग रहा है 8, ओके, एंड नसीम को लग रहा है 16, यानी कि नसीम अब्दुल से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। इट मीन्स उनकी बॉटल जो है वो अब्दुल की बॉटल से आधी है। क्लियर? अगर नसीम की बॉटल अब्दुल की बॉटल के बराबर होती तो उनकी इक्वल टाइम लगता 8, ओके, बट अब्दुल को 8 लग रहे हैं, नसीम को डबल लग रहे हैं 16, यानी कि उनकी बॉटल जो है वो अब्दुल की बॉटल से हाफ है। ओके, सो आवर आंसर इज हाफ। क्लियर? उनको डबल टाइम लग रहा है, इट मीन्स उनकी बॉटल अब्दुल की बॉटल से आधी है। ओके, इसीलिए उनको डबल टाइम लग रहा है। नेक्स्ट, हाउ मैनी ग्लासेस? पॉट बी होल्ड 11 ग्लासेस ऑफ वाटर। पॉट बी जो है वो 11 ग्लास पानी होल्ड कर सकता है। इट मीन्स पॉट बी में 11 ग्लास 11 ग्लासेस ऑफ वाटर आ सकते हैं। पॉट ए होल्ड्स ट्वाइस एज मच वाटर एज पॉट बी। अब जो पॉट ए है वो पॉट बी से दुगना डबल वाटर जो है वो होल्ड कर सकता है। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल ए? तो ए को फिल करने के लिए कितने ग्लास चाहिए होंगे? सो स्टूडेंट्स, इफ़ B require 11 glasses, so A require 11 multiplied by 2, that is 22. अगर B को 11 चाहिए, A B का साइज से डबल है, इट मीन्स A में B से डबल वाटर आएगा। सो 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 11 का डबल करेंगे, आंसर इज 22। इट मीन्स वी रिक्वायर 22 ग्लासेस। ओके, सो फिल पॉट ए। ओके, पॉट ए के लिए हमें 11 ग्लासेस चाहिए, पॉट ए के लिए हमें 12 ग्लासेस चाहिए। ओके, B 11, A 22।
ओके, सो इट मीन्स पॉट ए के लिए हमें 22 ग्लासेस ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है। नाउ नेक्स्ट इज फिलिंग पॉट होल्स। पॉट होल्स मीन्स आपके जो गड्ढे हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड पॉट होल्स। दिस इज़ अ स्मॉल टाउन नियर कोहिमा। एक छोटा सा गाँव है कोहिमा के पास। देर आर सम पॉट होल्स इन दी रोड। वहाँ रोड में कुछ पॉट होल्स हैं, मतलब रोड में कुछ गड्ढे हो गए हैं। ओके, बिफोर द रेन कम्स चिल्ड्रन वॉन्ट टू फिल दिस होल विथ पेबल्स। अब इससे पहले बरसात हो, गड्ढे भरे और लोगों को चोट लगे तो बच्चे जो हैं उन पॉट होल्स को पेबल्स यानी कि छोटे छोटे पत्थरों से भरना चाहते हैं। दे ब्रिंग पेबल्स इन मग ऑफ स्मॉल साइज। अब वो जो पेबल्स हैं आपके, जिनको वो पॉट होल्स में फिल करना चाहते हैं, वो उनको स्मॉल साइज के मग्स में लेकर आते हैं। पॉट ए गेट फिल विद 9 मग ऑफ पेबल। जो आपका पॉट होल है, ठीक है, जो आपका होल ए है वो 9 मग्स ऑफ पेबल्स में भर जाता है, यानी कि वो पेबल्स के 9 मग्स में फिल हो जाता है। जो पॉट होल बी है उसे भरने के लिए 18 मग्स लगते हैं पेबल्स के, एंड जो पॉट होल सी है उसे भरने के लिए 12 मग्स लगते हैं। सो सबसे ज़्यादा पॉट होल्स जो है सबसे ज़्यादा मग जो है वो बी में लग रहे हैं, इट मीन बी का साइज़ होगा बड़ा। सबसे कम लग रहे हैं ए में, इट मीन्स ए का साइज़ होगा सबसे छोटा। और सी में लग रहे हैं 12, इट मीन्स सी का साइज़ है मीडियम। मार्क ए बी सी ऑन द राइट होल इन द पिक्चर। सो ए में सबसे कम पॉट होल्स लगे हैं, सो ये होगा आपका ए। जस्ट मेंशन देयर ए, आप वहाँ पे ए लिखेंगे। बी में सबसे ज़्यादा लग रहे हैं, सो दैट इज़ योर बी। एंड सी में 12 लग रहे हैं, मतलब मीडियम साइज़ होगा सी का, सो दैट इज़ योर सी पॉट होल। ओके, सो आपकी रोड है, इसमें ये ए पॉट होल है, इसमें ये बी पॉट होल है और इसमें ये सी पॉट होल है। ए में आपके लग रहे हैं 9 मग्स, बी में आपके लग रहे हैं 18 मग्स एंड सी में आपके लग रहे हैं 12 मग्स ऑफ पेबल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द बिगेस्ट पॉट होल। सबसे बड़ा पॉट होल कौन सा है? सबसे बड़ा पॉट होल कौन सा है? सो योर आंसर इज बी। बी सबसे बड़ा पॉट होल है। इफ जग्स आर यूज्ड होल ए गेट फिल विद 5 जग्स। अगर जग यूज़ होते हैं और बी में ए को फिल करने में 5 जग लगते हैं, 5 जग्स लगते हैं। हाउ मैनी जग्स ऑफ पेबल आर नीडेड टू फिल होल बी। तो बी होल को भरने के लिए कितने जग लगेंगे? सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, ए में अगर 9 लग रहे हैं तो बी में 18 लग रहे हैं, यानी कि 9 का डबल। क्लियर? अगर ए में 9 लग रहे हैं तो बी में 18 लग रहे हैं, यानी कि 9 का डबल आपके मग्स जो हैं वो बी में यूज़ हो रहे हैं। क्लियर? सो अगर ए 5 जग से फिल हो जाता तो बी में कितने लगते? 5 × 2, 5 का डबल, दैट इज़ 10। क्लियर? सो आवर आंसर इज 10 jugs. 10 jugs. Okay, so our answer is 10 jugs. It means अगर पॉट होल A 5 में फिल हो जाता है तो B आपके 10 में फिल हो जाएगा। So students, that's your chapter number 11. Okay, jugs and mugs. I hope this video is helpful to all of you. वीडियो की हेल्प से आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। कैसे छोटी चीज़ें छोटा अमाउंट होल्ड करती हैं, बड़ी चीज़ें बड़ा अमाउंट होल्ड करती हैं। ओके, और कैसे कोई किसी का डबल होल्ड कर रहा है, कोई किसी का आधा होल्ड कर रहा है। क्लियर? अब इस चैप्टर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि ये चैप्टर आपके मैथ्स की बुक में क्यों है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे ये हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है। ओके, so student, that's it for today. Okay, with the help of this video, just complete your book work. First try to understand your chapter. If you have any confusion, any doubt, any problem, comment me in the comment section. I hope with the help of this video you are able to understand this chapter properly. After that, in next session we will do some questions which are based on your chapter. So that's it for today. Complete your book and notebook work. Okay, and if you like this video, please like, subscribe and share. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye-bye.